आगे बच्चे पीछे बच्चे सभी जो पीछे तक कुर्सी वाले भी बैठे हैं, आजू बाजू सभी को, ऊपर वाले नीचे वाले सभी को एक साथ बोलना है ओम नमः सिद्धेभ्यः। करस्य भूषणं पिच्छी विद्या कंठस्य भूषणं वन्दे विरागसागरं वन्दे विरागसागरं वन्दे विरागसागरं। परमेष्टि भगवान की जयकारा कैसे लगाना है आप सभी को पता होगा। सिद्ध भगवान कहाँ विराजमान होते हैं? सभी सिद्धालय में, ठीक है ना। और मंदिर का शिखर कहाँ होता है? ऊर्ध्व, ऊपर होता है। और हम सभी को कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? ऊंचाइयों पर जाना है। तो सभी के जो है हाथ, इनके सभी के हाथ आगे से लेकर पीछे तक सबके हाथ जो है दोनों हाथ ऊपर होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे मंदिर के ऊपर जो है शिखर होता है, शिखर के ऊपर कलश होता है, कलश के ऊपर ध्वजा होती है, उसी प्रकार हमारे हाथ भी जो है लहराते हुए जयकारा होना चाहिए। बोले आदि प्रभु आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, चौबीसों भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री आदि सागर महाविकीर्ति विमल सागर सन्मति सागर महामुनिराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विराट सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य पट्टाचार्य आचार्य विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की तीर्थराज संवेद शिखर की शिखर विशोक। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, पारसनाथ जिनालय और ब्रह्मचारी मेरे पास आए, अविनाश भैया बोले यहाँ गुरु ने संस्कार किया तो बात ही है। बोले फिर आप जो है एलक दीक्षा क्यों मना रहे हैं? क्या एलक दीक्षा क्यों मना रहे हैं? कहा था ना। बुद्ध विहार में एक माँ अपने पूरे परिवार के साथ, पूरे अपने समाज के साथ एक छोटे से बच्चे को लेकर के आई। क्या लेकर के आई? और जो है यहाँ पर भी बहुत सारी माताएं लेके आई। और लगभग 40 दिन या 45 दिन बाद और उनके लिए गुरु महाराज के पास बोले महाराज आपके पास लाए, पहली बार लाए हैं इन बच्चे को जो है संस्कार। कितने सारे उन बच्चों को जो है संस्कारित किए, उनको जो है उनकी माता पिता को भी संस्कारित किया और उन बच्चे को भी संस्कारित किया। ऐसी ही जो बुद्ध विहार परिवार ने जो है 8 साल जो है बच्चे जब 8 साल का होगा या जिस समय पहली बार वो मंदिर आया था जो है 40-45 दिन बाद जब पहली बार दर्शन किया तो बड़े धूमधाम से किया था। और उसके बाद बोले मुनिश्री मैं जन्मदिन नहीं मनाता हूँ।
यदि मनाता हूँ तो ये सच्चा जो जन्मदिन है धर्म का, जिस दिन जन्म हुआ था, जिस दिन यह पहली बार मंदिर आया था, जिस समय मुनिराज ने जो है इसको संस्कार किए थे, वह वास्तविकता में उसका जन्म वो हुआ था। और यही कारण है कि मैं हर साल ये वाला जो है जन्मदिन मनाता हूँ और उस दिन भगवान की विशेष जो है दर्शन कराता हूँ, अभिषेक कराता हूँ, शांति धारा कराता हूँ। और यदि नगर में मुनिराज हैं तो उनको पड़गान करा कर उनको भी आहार भी दिलाता हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई कि ऐसे भी परिवार हैं। अन्यथा लोग जो है बच्चे का जन्मदिन आता है और बड़ी बड़ी होटलों में जाते हैं और वहाँ पर जो है कैसी कैसी पार्टी होती, क्या क्या होता है, जहाँ धर्म का नामो निशान नहीं होता है। लेकिन ऐसे भी लोग हैं कि जो ऐसा जन्मदिन भी मनाते हैं। तो मैंने कहा कि जब वो एक श्रावक, एक गृहस्थ पहली बार मंदिर गया था अविनाश भैया, तो उनके परिवार जन आज तक जो है उसका वो बर्थडे मनाते हैं। तो मैं भी तो जो है पूज्य गुरुदेव ने मुझे जो ये संयम का उपकरण दिया था, पिच्छी दी थी, और वो जो है तिलक दीक्षा के माध्यम से दी थी, और कोई अन्य ऐसे स्थान से नहीं, कोई सामान्य स्थान से नहीं। और वो विशेष जो जैनों का जो है प्राणों से जो प्यारा है और जो हमारा जो है शाश्वत क्षेत्र है, ऐसे उस संभेद शिखर में जो है तिलक दीक्षा प्रदान हुई थी। तो ऐसे उस दीक्षा दिवस को मैं क्यों नहीं मनाऊं? क्योंकि उस बार पहली बार पिछी तो देखता था, लेकिन उस बार पहली बार जो है पिछी मुझे अपने हाथ में जो है प्रदान की थी गुरुदेव ने। और मुझे मेरे जो है, वैसे तो अनेक लोग हाथ रखते थे परिवारजन रिश्तेदार, लेकिन उस दिन जो है पहली बार जो है निर्गंत मुनिराज ने मेरे सिर पर हाथ रखा। और जब से उन्होंने हाथ रखा तब से हमारा पूरा जीवन ही बदल गया। ऐसा वह जो है जिस समय जो है तिलक दीक्षा के संस्कार किए थे, वो अपने आप में वो पावन दिन था, पावन दिवस था, वो पावन स्थान था। इसलिए उसको याद ना करूं मैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता। और आज वही जो है लगभग 26 साल 2000 सन में जो है अभी बताया था ना, 13 जो है अक्टूबर शरद पूर्णिमा का दिन, क्या शरद पूर्णिमा का वह पावन दिन था 13 अक्टूबर के, जिस दिन जो है पूज्य गुरुदेव ने जो है वह संस्कार किए थे, संयम प्रदान किया था। उस समय एक नाम जो है प्रदान किया था। उस समय उसके पहले मैं तो शोक से सहित था। दीदी क्या था उस समय? उसके पहले मैं शोक से सहित था। कब मैं संयम को धारण करूंगा, कब मैं दीक्षा लूंगा, कब अपना कल्याण करूंगा, कब हम संसार से मुक्त होंगे। लेकिन जिस दिन जो है आज तारीख से जो कल तो बीच का जो है दोनों को समावेश बनाकर आज के दिन जो है वह दीक्षा दिवस मना रहे हैं। तो जो है वो 13 अक्टूबर को जो है दिन था, जिस दिन गुरुदेव ने जो है दीक्षा दी थी और तिलक पद के दीप संस्कार किए थे, संयम को प्रदान किया था। और उस दिन जो है वास्तविकता में जन्म हुआ था। एक बार गुड्डू भैया बोले मुझसे, बोले मुनीश्री आपका जन्म कब हुआ, कितने साल के हो गए आप? मैंने कहा अभी तो मैं बहुत छोटा हूँ, 26 साल में होने वाले हैं। 26 साल का हुआ? बोले महाराज झूठ बोल रहे। कब हुआ अमिता? 26 साल पहले जो है 2000 सन में 13 अक्टूबर शरद पूर्णिमा के दिन जो है विशोक सागर जी का जन्म हुआ था। इसलिए अभी वो 26 साल का ही उनका जो जन्म हुआ है। ऐसे पूज्य गुरुदेव ने उपकार किया, अनंत उपकार किया। उनके उपकारों को जो है चुका नहीं सकते हैं। और उस दिन जो उन्होंने वह शोक रहित किया था। क्या किया था? उन्होंने शोक रहित किया था, इसलिए उन्होंने नाम जो है विशोक रखा था। ऐसे गुरुदेव के चरणों में जितना भी कहा जाए उतना भी कम है। आज हम उन्हीं के उपकारों को जो है याद कर रहे हैं और उनके उपकारों को याद करके, उन गुरुवर को याद करके कि उनकी महानता, उनकी जो है विशेषता को कहना मुश्किल है, लेकिन जो है उनके प्रति हमेशा जो है श्रद्धा भक्ति हमेशा विद्यमान है और आगे भी रहेगी।
ऐसे गुरुवर ने जो पावन जो है पद को प्रदान किया। और अंतिम देखिए ये भी एक संयोग बना है गुड्डू भैया, ये भी एक संयोग बना है। 13 अक्टूबर को मेरी जो है एलग दीक्षा हुई थी पथरी जो है संपेश शिखर में, और अंतिम बार गुरुवर से आशीर्वाद प्राप्त किया था। गुरुवर ने आशीर्वाद दिया, वो भी सिर पर रख करके जो है, और वो 13 जो है फरवरी 2023 जो है बैरागोदय पथरिया में दिया था, जब उन्होंने उपाध्याय पद दिया था। वो अंतिम जो है उन्होंने जो है वह विशेष आशीर्वाद जो है प्रदान किया था, उन्होंने उस उपाध्याय पद को प्रदान किया था। उसके बाद जो है पूज्य गुरुदेव का साक्षात रूप में जो है आशीर्वाद नहीं मिला, लेकिन जो है उनके जो है परोक्ष रूप में जो है जब भी उनको याद करता हूँ हमेशा वह उनके आशीर्वाद प्राप्त होता है। आज हम उन्हीं गुरुदेव को याद कर रहे हैं, और याद करते हुए आज यहाँ पर एक कार्यक्रम जो है संस्कार दिवस है। आज दोनों मुनिराज के जो है दीक्षा हुई थी, इसलिए वह संस्कार दिवस है। और यही कारण है कि क्यों ना हो कि जो है यहाँ पर भी आज गुरुदेव ने संस्कार दिए थे तो हम यहाँ पर हैं, तो निश्चित ही मन में आया कि क्यों ना हो यहाँ पर भी जो है संस्कार हों। और उसके लिए हमारे विनिबोध सागर जी मुनिराज ने जो है बहुत मेहनत की। हमारे जो चतुर्मास समिति और मंदिर समिति है उन्होंने भी पूरा सहयोग किया, और हमारी जो है जो महिला मंडल पाठशाला आदि जो उनके जिन्होंने अमिता आदि सभी, मुझे सबके नाम याद नहीं है, तो अमिता आदि जो है सभी ने जो है बहुत मेहनत की। और इतनी सारी जो है जो पाठशालाएं जो है दूर दूर से बच्चों को लेकर आई हैं, सबके आपने नाम सुन चुके हैं, मैं बार बार नहीं बोलूँगा। तो यह निश्चित ही जो है उन सभी की जो है मेहनत का जो है फल है कि आज इतने सारे बच्चे जो हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं, और निश्चित ही जो है गुरुवर से जो है संस्कृतों से संस्कार लेने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ बूढ़े हों या हो बच्चे, संस्कार जब हो अच्छे, बूढ़े हो या हो बच्चे, संस्कार हो जब अच्छे, तभी बनेंगे ये सच्चे, तभी बनेंगे ये सच्चे। संस्कार शुभ लाओगे, जीवन सफल बनाओगे, संस्कार शुभ लाओगे, जीवन सफल बनाओगे। संस्कार सबको ओ संस्कार हो सबको सतपथ दिखलाए रे, जीवन है पानी की बूंद तब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद ओ हानि अनहोनी तब त्यागत जाए रे, जीवन है पानी की बूंद तब मिट जाए रे, जीवन। संस्कार हो सार जहां आगम के अनुसार, जहां संस्कार हो सार जहां आगम के अनुसार, वहां है उन्नति का द्वार, वहां संस्कार सुखदाई है, भव भव में फलदाई है, संस्कार सुखदाई है, भव भव में फलदाई है। मुक्ति के पथ पर हो, मुक्ति के पथ पर संस्कार चलाए रे, जीवन है पानी की बूंद तब मिट जाए रे, जीवन। जीवन में बहुत ऊंचाई तक उठा देता है। संस्कार से हमारे जीवन में महानता आती है, संस्कार से जीवन में विकास होता है, संस्कार जगह प्रतिष्ठा को प्राप्त होता है। संस्कार ही व्यक्ति को नर से नारायण बना देता है, संस्कार ही पशु से जो है परमात्मा बना देता है, संस्कार ही पत्थर से जो है वह भगवान और पूजनी बना देता है। ऐसे उस संस्कार को हम यहाँ पर लेने के लिए बैठे हुए हैं, और हम उसको बड़े श्रद्धा भक्ति से यहाँ पर अष्ट जो कहते हैं संस्कार
कहते हैं एक बार जब माँ गर्भवती होती है उस समय उसको जो है संस्कार किया जाता है। उसके लिए संस्कार की बातें बताई जाती हैं कि कैसे कैसे हमें जो है 9 महीने अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना है। यदि हम चाहते हैं कि अपने बच्चे को हमारा श्रेष्ठ हो, उसके लिए हम जो है 9 महीने हम जो है बढ़िया भक्ति भाव से भगवान की भक्ति आराधना करें, गुणों की सेवा करें और धर्म ध्यान करें, तो निश्चित ही वह संस्कारवान बच्चा होगा। अन्यथा आप देखते हैं कितने माता पिता परेशान होते हैं, दुखी होते हैं। बोले मुनिश्री हमारा ये बच्चे को समझा दो, इस बच्ची को समझा दो। बोले क्यों, क्या हुआ? बोले जो है खाना खाते ही नहीं है। क्या खाता है? बोले जो है जो क्या बोलते हैं उसे, मैगी, पिज्जा, पेटी, बर्गर, चाउमीन आदि। इसमें भी क्या है, चाइनीज भोजन है, अथवा जो पैकेट वाला आइटम है वो खाते हैं। अथवा जो है हमारे बच्चे जो है जिद करते हैं, परेशान करते हैं, किस लिए? मुझे मोबाइल चाहिए, मोबाइल दीजिए, आदि आदि जो है किस लिए? या कोई लैपटॉप पकड़ता है या टीवी पकड़ता है या कंप्यूटर पकड़ता, किस लिए? क्योंकि वे कारण है कि उनकी माता ने 9 महीने में जो कार्य किए होंगे वही जो है बच्चा जो है करता है। हमें चाहिए कि जब भी कोई महिला यदि जो है गर्भवती होती है उस समय धर्म के वातावरण करेंगे तो निश्चित ही ऐसे दिगंबर संत जैसे जो है बालकों का जन्म होगा। दूसरा संस्कार बोले कब होता है? जब बालक 40 दिन के बाद मंदिर आता है, तब उसके लिए जो है सौभाग्य से यदि गुरुजन मिल जाते हैं, निर्गंत मुनिराज मिल जाते हैं, तो उनके हाथों से उनके जो है संस्कार किए जाते हैं। और तीसरा जो है संस्कार कब होता है? जब वह बालक जो है बालिकाएं 8 वर्ष के होते हैं। जैसे यहाँ पर जो है छोटे छोटे मुन्ने बच्चे बच्चियाँ बैठे हैं जिन संस्कार के लिए बैठे हैं, तो ऐसे 8 वर्ष की उम्र में उनको जो है संस्कार, क्योंकि 8 वर्ष की उम्र में कहते आगम कहता है, शास्त्र कहता है कि वह जो है श्रावक के अष्टमूल गुणों को धारण करने का अधिकारी हो गया। यहाँ तक कि वह 8 वर्ष की उम्र में ऐसे भी हमारे गुरुजन हुए जिन्होंने मुनि दीक्षा को धारण कर लिया, मुनि बन गए 8 वर्ष की उम्र में। तो ऐसे वह संस्कार होते हैं। और अंत में जब जो है मुनिराज दीक्षा लेते हैं तब उस समय संस्कार होते हैं। तो ये 8 वर्ष के जो संस्कार हो रहे हैं यहाँ पर अष्टमूल गुणों के। और हम सभी जानते हैं अष्टमूल कौन से होते हैं? 5 उदंबर फल। बच्चे लोग ध्यान से सुन लीजिए, 5 उदंबर फल, बड़, पीपल, उमर, कटुबर, पाकर और अंजीर। ये जो 5 आदि फल हैं ये छोटे फल होते हैं जिनको फोड़ने पर अनेक जीव जो है जो क्या होते हैं नजर आते हैं उड़ते हुए। ऐसे उन जो है 5 फलों को हमें नहीं खाना है, आजीवन के लिए जो है हम उनका त्याग करेंगे। और मत्त, मांस, मधु जिन्हें हम 3 मकार कहते हैं, इस श्रावक के जो है गुण होते हैं जो होते हैं कि ये प्रत्येक व्यक्ति, जैनी व्यक्ति को, प्रत्येक जो है श्रावक श्राविका को ये त्याग करना चाहिए। इसलिए जो है अष्टमूल होते हैं, इनको पालन करना है। और इस अष्टमूल गुणों के रूप में यहाँ पर जो है बच्चों के लिए यहाँ पर जो है जनेऊ यज्ञोपवीत भी पहनाया जाएगा, जिसके माध्यम से आपको ध्यान रहेगा कि जो है अभी तो जनेऊ पहनाया जाएगा। और उसके बाद जो है आपके लिए जो है लगभग सभी बच्चों के लिए प्रतिदिन जो है मंदिर आना है। क्या करना है? प्रतिदिन जो है मंदिर आना है, भगवान के दर्शन करना है। जब भी हम सो कर के उठते हैं कम से कम 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ते ही पढ़ना है। और जब हम सोएंगे तो जो है नमोकार मंत्र पढ़ना है। हमारे परिवार में जितने भी सदस्य हैं उन सभियों के लिए क्या करना चाहिए? आपस में जो है जय जिनेंद्र, गुड मॉर्निंग आदि नहीं करना है, अभी तो जय जिनेंद्र करना है। और जब हम सोते हैं तब भी हमें 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना है और जो है जय जिनेंद्र करना है। हमारे नगर में
कोई भी गुरुराज आते हैं, मुनिराज आते हैं, आरिका आती है, एलक चुल्लक जी आते हैं, त्यागी वृत्ति आते हैं, उन सभी का हमें यथा योग जो है सम्मान करना है। मुनिराज आते हैं तो उनका बिहार में जाना है, और जब जाते हैं तो मंगल बिहार में जाना है, और अपने घरों में प्रयास करें कि जब भी जो है कोई मुनिराज आए तो उनके लिए शुद्ध भोजन बनाकर उनका घरों में आहार कराएं। ये हमारे जो है श्रावक के जो है व्रत होते हैं। यथा योग जो है हम जितना नियम पालन कर सकते हैं हम करेंगे, और अपने उन संस्कार को कायम रखेंगे। इसी भावना के लिए यहाँ की जो है सभी समितियों के लिए और जितनी भी पाठशालाएँ आई हैं उनकी टीचरों के लिए, बच्चों के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। ओम नमः शिवाय।